नमस्कार साथियों, तक्षशिला क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि चाहे आरएस का एग्जाम हो, चाहे एसआई का हो, चाहे पटवार का हो, चाहे रीट का हो, चाहे सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे आईएएस का एग्जाम हो, एक टॉपिक होता है जल संधियां। ठीक है, तो जल संधियां एक ऐसा टॉपिक है जो किसी के सिलेबस में तो डायरेक्टली दे दिया जाता है कि हाँ जल संधियां आपको पढ़नी है। ठीक है, लेकिन कई सिलेबस में पूर्णतः मेंशन नहीं किया हुआ होता है कि जैसे कि सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर है तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि महासागर आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो महासागर में जल संधियां भी आ जाती है, लेकिन अधिकांश जो टीचर्स होते हैं वो उसको अवॉइड कर देते हैं। तो हम पढ़ने वाले जल संधियों के बारे में। तो क्या होती है जल संधियां, तो आपको बता देता हूँ कि ये एक होता है बड़ा स्थल भाग, ठीक है, और दूसरा होता है एक साइड एक और स्थल भाग। तो दो स्थल भागों के बीच में एक ऐसा संकरा जल क्षेत्र, दो स्थल भागों के बीच में एक ऐसा संकरा जल क्षेत्र जो बड़ी जल राशि इधर और बड़ी जल राशि इधर। कहने का मतलब दो स्थल भाग जो छोटा संकरे जल क्षेत्र द्वारा घिरा हुआ होता है और दो बड़ी जल राशियों को जोड़ता है। कहने का मतलब जल संधियां ऐसी होती है जो स्थल भागों को तो करती है अलग और जल भागों को करती है शामिल, जल भागों को जोड़ती है। मान लीजिए यहाँ पे कोई सागर है और यहाँ पे कोई सागर है, ठीक है, तो इन सागरों को दोनों को जोड़ती है, ठीक है, और दो स्थल भागों को करती है अलग। अब देखिए कई कई क्या होता है कि संकरे जल के कारण इसकी आकृति ऐसी डमरू जैसी बन जाती है, ऐसी इस प्रकार की डमरू जैसी बन जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसको जल डमरू मध्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जल डमरू मध्य भी कहते हैं। इसलिए जल संधि को जल डमरू मध्य, जल संयोजी, स्ट्रेच आदि और बहुत सारे नामों से जाना जाता है। एक एक जल संधि को हम ढंग से पढ़ेंगे। तो साथियों, जल संधियों के अंतर्गत सबसे पहले हम जल संधि पढ़ने वाले बेरिंग जल संधि को। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पहले ही पता है कि उत्तर में कौन सा महासागर है? उत्तर में है आर्कटिक महासागर, उत्तर में है आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हम सबसे पहले बेरिंग जल संधि को पढ़ने वाले हैं। कौन सी जल संधि को? बेरिंग जल संधि के बारे में। ठीक है, तो बेरिंग जल संधि में ये होता है कि प्रशांत महासागर आया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, प्रशांत महासागर आया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर यहाँ पे भी आया हुआ है। अब आप कहोगे कि प्रशांत महासागर यहाँ है कि यहाँ है, यहाँ है कि यहाँ है, तो याद रखना प्रशांत महासागर है तो एक ही है, लेकिन जब ग्लोब में देखेंगे ना तो ग्लोब में देखोगे तो एक ही है। जैसे कि अगर इसको कागज पे बना दिया जाए और ऐसे गोल किया जाए, ठीक है, तो प्रशांत महासागर जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? ये वाला क्षेत्र वही से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। ठीक है, तो हमने इसको चित्र को ऐसे विस्तृत किया है। तो हम पढ़ने वाले हैं कौन सी जल संधि के बारे में? बेरिंग जल संधि के बारे में। तो याद रखना है बेरिंग जल संधि जो है ना वो यहाँ पे स्थित, यहाँ पे हमने जल संधि की टॉपिक में पढ़ा था कि जल संधि जो होती है दो स्थल भागों को तो करती है अलग और जल क्षेत्रों को जोड़ती है। ठीक है, तो उसको जल संधि कहते हैं। तो अब किन किन स्थल क्षेत्रों को अलग कर रही है, किन किन क्षेत्रों को जोड़ रही है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बेरिंग जल संधि जो है ना उत्तर में क्या कौन सा महासागर है? आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो आर्कटिक महासागर के क्षेत्र में यहाँ पे आया हुआ है चुप्की सागर। क्या नाम है इसका? चुप्की सागर, चुप्की सागर। और इसके चुप्की सागर के जस्ट नीचे आया हुआ बेरिंग सागर। कौन सा सागर? बेरिंग सागर। ठीक है, तो याद रखना है आर्कटिक महासागर के चुप्की सागर को प्रशांत महासागर के बेरिंग सागर से तो जोड़ती है। बेरिंग जल संधि किस किस को जोड़ती है? तो आर्कटिक महासागर के चुप्की सागर को, आर्कटिक महासागर के चुप्की सागर को प्रशांत महासागर के बेरिंग सागर से तो जोड़ती है। अब किन दो स्थल भागों को अलग करती है? तो याद रखना स्थल भागों में एक तो उत्तरी अमेरिका का जो अलास्का वाला क्षेत्र है, उत्तरी अमेरिका का अलास्का वाले क्षेत्र को अलग करती है। किससे अलग करती है? तो एशिया से अलग करती है। ठीक है, एशिया में रूस से अलग करती है। ठीक है, तो याद रखना है बेरिंग जल संधि का प्रश्न एसएससी 2013 में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। ठीक है, किस किस को जोड़ती है? तो याद रखना उत्तर में आर्कटिक महासागर के चुप्की सागर को दक्षिण में प्रशांत महासागर के बेरिंग सागर से जोड़ती है। ठीक है, अलग किस किस को करती है? तो उत्तरी अमेरिका के अलास्का प्रांत को एशिया के रूस प्रांत को अलग करती है। ठीक है, तो जोड़ती किस किस को है, अलग किस किस को करती है, इसके बारे में हमने पढ़ा। इसके अलावा एक इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है, वो ये है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है ना, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा वो 180 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी यही से गुजरती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, इसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, यह भी यही से गुजरती है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले बेरिंग जल संधि के बारे में पढ़ा, किसको जोड़ती है, किसको अलग करती है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। ठीक है, अब एक क्षेत्र यार, ठीक है, तो ये यहाँ पे दिखने में थोड़ा सही नहीं है तो इसको थोड़ा निकाल लेते हैं, लेकिन आपके दिमाग में ये चीज रखनी, दिमाग में ये चीज होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखिए, अब आपको ये याद रखना है कि ये कौन सी खाड़ी है, ये कौन सी खाड़ी है? तो याद रखना है हडसन की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? हडसन की खाड़ी है। ठीक है, अब आपको ये पता है कि ये ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड है।
आपको ये पता है कौन सा लैंड है, ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड जो है ना, ग्रीनलैंड को आपको पता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो याद रखना ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और ग्रीनलैंड के पश्चिम में ये जो द्वीप आया हुआ है ना, इसका नाम है बैफिन द्वीप। कौन सा द्वीप, बैफिन द्वीप, बैफिन द्वीप, ठीक है। तो ग्रीनलैंड के पश्चिम में ये कौन सा द्वीप है, तो बैफिन द्वीप है, ठीक है। तो बैफिन द्वीप कहाँ आया हुआ है, तो ग्रीनलैंड के पश्चिम में आया हुआ है, ठीक है। तो मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि लोगों को कई बार डाउट हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना ये हडसन की खाड़ी, ये बैफिन द्वीप, ये ग्रीनलैंड, ठीक है। और यहाँ पे आया हुआ है अपने बैफिन की खाड़ी, ठीक है। तो बैफिन द्वीप के पूर्वी क्षेत्र में बैफिन की खाड़ी आई हुई है, बैफिन द्वीप के पूर्वी क्षेत्र में बैफिन की खाड़ी आई हुई है। तो याद रखना बैफिन की खाड़ी ये है, हडसन की खाड़ी ये है, मैक्सिको की खाड़ी ये है, ठीक है। तो क्या याद रखोगे, ये कौन सी खाड़ी है, ये कौन सी खाड़ी है, हडसन की खाड़ी, ठीक है। ये कौन सा द्वीप है, बैफिन द्वीप। और ये कौन सा है, ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड और बैफिन के बीच में कौन सी खाड़ी है, तो बैफिन की खाड़ी स्थित है, ठीक है। अब जल संधियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जल संधियों में आपको ये याद रखना है कि हडसन की जल संधि कहाँ पे है। दो जल संधियां बहुत महत्वपूर्ण है, एक तो हडसन की जल संधि, एक है डेविस जल संधि। हडसन की जल संधि के बारे में देखोगे तो हडसन की जल संधि यहाँ पे स्थित है, हडसन की जल संधि यहाँ पे स्थित है। हडसन की जल संधि जो है वो हडसन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, हडसन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। हडसन की जल संधि जो है वो हडसन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। अलग किस को करती है, तो याद रखना बैफिन द्वीप को कनाडा से अलग करती है, बैफिन द्वीप को कनाडा से अलग करती है। तो हडसन की जल संधि में हमने क्या पढ़ा, हडसन की खाड़ी को किससे जोड़ती है, अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, हडसन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। और अलग किस को करती है, तो कनाडा को बैफिन द्वीप से अलग करती है। बात आगे समझ में नहीं गया तो कोई इतनी कोई इंपॉर्टेंट जल संधि नहीं थी। इससे आगे वाली तो कह रहा हूँ डेविस जल संधि, तो बहुत ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं कोई कहूँ तो वो इंपॉर्टेंट जल संधियों में आती है, ठीक है। तो डेविस जल संधि कहाँ पे स्थित है, तो याद रखना डेविस जल संधि यहीं पे स्थित है, डेविस जल संधि यहीं पे स्थित है, यहाँ पे कौन सी जल संधि, डेविस जल संधि। क्या नाम है इसका, डेविस। कौन सी जल संधि, डेविस जल संधि। डेविस जल संधि किस को अलग करती है, किस को जोड़ती है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो देखो जोड़ती किस को है, बैफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है। यहाँ पे आएगी बैफिन की खाड़ी और इसकी जस्ट नीचे आया हुआ है लेब्राडोर सागर। कौन सा सागर, लेब्राडोर सागर। तो बैफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से तो जोड़ती है, और अलग किस को करती है, ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग करती है। ग्रीनलैंड को कनाडा से तो अलग करती है, जोड़ती किस को है, बैफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है। तो हमने 3 जल संधियों के बारे में पढ़ा। बेरिंग जल संधि के बारे में आप क्या लिखोगे, बेरिंग जल संधि एक ऐसी जल संधि है जो उत्तरी आर्कटिक महासागर के चुटकी सागर को दक्षिण में प्रशांत महासागर के बेरिंग सागर को जोड़ती है, ठीक है। अलग किस को करती है, तो उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करती है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी बेरिंग सागर में स्थित है, ठीक है। और बेरिंग जल संधि में स्थित है। दूसरी हमने जल संधि देखी हडसन की जल संधि। हडसन की जल संधि किस को जोड़ती है, हडसन की खाड़ी को जोड़ती है, हडसन की खाड़ी को जोड़ती है अटलांटिक महासागर से, ठीक है। हडसन की खाड़ी को जोड़ती है अटलांटिक महासागर से। अलग किस को करती है, बैफिन द्वीप को अलग करती है कनाडा से, बैफिन द्वीप को अलग करती है कनाडा से, ठीक है। उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट जो है डेविस जल संधि, ये किस को जोड़ती है, तो डेविस जल संधि जो है वो यहाँ पे लेब्राडोर सागर को बैफिन की खाड़ी से जोड़ती है, लेब्राडोर सागर को बैफिन की खाड़ी से जोड़ती है, ठीक है। यहाँ पे बैफिन की खाड़ी, इसके जस्ट नीचे आया हुआ है लेब्राडोर सागर। तो लेब्राडोर सागर को बैफिन की खाड़ी से जोड़ती है। अलग किस को करती है, तो ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग करती है। अब देखिए इतनी लंबी जल संधि है, ठीक है, इतनी लंबी जल संधि है। तो अगर पूछा जाए कि सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है, तो याद रखना डेविस जल संधि जो है वो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि के रूप में जानी जाती है। तो हमने 3 जल संधियों के बारे में अभी देखा, कौन सी, बेरिंग जल संधि, डेविस जल संधि और हडसन की जल संधि, ठीक है, हडसन की संधि। यही उत्तरी अमेरिका में 2 और जल संधियां बहुत ही जरूरी है। एक है यहाँ पे फ्लोरिडा चैनल, क्या नाम है, फ्लोरिडा, और एक यहाँ पे है युकाटन, इसको यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ठीक है, युकाटन। एक्चुअली बात ये है कि ये मैक्सिको का ये जो यूएसए का जो उत्तरी ये वाला क्षेत्र है ना, इसको कहते हैं फ्लोरिडा, ठीक है। और यहाँ पे आया है क्यूबा, आपको पता है इसको शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं क्यूबा को, ठीक है। तो क्यूबा को किससे जोड़ती है, क्यूबा को किससे अलग करती है, तो ये जो मैक्सिको का यूएसए का जो फ्लोरिडा क्षेत्र है, फ्लोरिडा क्षेत्र को किससे अलग करता है, तो क्यूबा से अलग करता है, ठीक है। तो ये फ्लोरिडा जल संधि होगी।
ठीक है। दूसरी है युकाटन जल संधि। युकाटन जल संधि किस किस को अलग करती है? तो याद रखना युकाटन जल संधि युकाटन प्रायद्वीप को अलग करती है किससे? क्यूबा से। ठीक है, तो क्यूबा है बीच में और ये फ्लोरिडा युकाटन। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो ये दो जल संधि यही पे आई हुई है। फ्लोरिडा जल संधि जो है किस किस को अलग करती है? तो याद रखना फ्लोरिडा जल संधि जो है क्यूबा को फ्लोरिडा यूएसए से अलग करती है। ठीक है, जबकि मैक्सिको को अलग करती है क्यूबा से युकाटन जल संधि। ठीक है, तो हमने दो और चैनल के बारे में देखा, इतना ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जल संधि आ रही है जिसका नाम है मैगलिन जल संधि। कौन, क्या नाम है? मैगलिन जल संधि। मैगलिन जल संधि, ये मैगलिन जल संधि किस किस को अलग करते हैं, किस किस को जोड़ती है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। याद रखना साथियों के दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण में एक छोटा सा द्वीप आया हुआ है। ठीक है, फॉकलैंड द्वीप की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फॉकलैंड द्वीप तो यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका के नीचे एक और द्वीप आया जिसका नाम है टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप। क्या नाम है? टिएरा डेल फ्यूगो। इसका नाम बड़ा अजीब है, थोड़ा लिख देता हूं वरना याद नहीं होगा। टिएरा डेल फ्यूगो। ठीक है, टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप। ठीक है, तो टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप और दक्षिणी अमेरिका के बीच में एक जल संधि जिसका नाम है मैगलिन जल संधि। तो मैगलिन जल संधि किस किस को अलग करती है? दक्षिणी अमेरिका को टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप से अलग करती है। दक्षिणी अमेरिका को टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप से अलग करती है और जोड़ती किस किस को है? तो यहाँ पे आया हुआ है प्रशांत महासागर और यहाँ पे आया हुआ है अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो आज हमने मुख्य रूप से इस क्षेत्र की कहने का मतलब उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र की जल संधियों के बारे में अध्ययन किया। हमने 5-6 जल संधियां पढ़ी होंगी। ठीक है, तो हमने पहले बेरिंग जल संधि के बारे में पढ़ा, फिर बाद में हमने यहाँ पे हडसन जल संधि के बारे में पढ़ा। ठीक है, फिर बाद में हमने डेविस जल संधि के बारे में पढ़ा, फिर बाद में फ्लोरिडा जल संधि के बारे में पढ़ा, फिर युकाटन जल संधि के बारे में पढ़ा, फिर सबसे ज्यादा जरूरी जो थी मैगलिन जल संधि के बारे में पढ़ा। आगे की जल संधियों के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इसके बारे में आपको बता दूं कि प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं। प्रश्न ऐसे बनेगा कि ऐसी कौन सी जल संधि है ऐसी कौन सी जल संधि है जो कि जहां से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है? मैगलिन जल संधि, युकाटन जल संधि, बेरिंग जल संधि या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या लिखोगे? यहाँ पे कौन सी जल संधि थी? बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि किस किस को अलग करती है, किस किस को जोड़ती है? तो याद रखना बेरिंग जल संधि उत्तर में आर्कटिक महासागर के चुटकी सागर को, दक्षिण में प्रशांत महासागर के बेरिंग सागर को तो जोड़ती है, और अलग किस किस को करती है? तो अलग करती है उत्तरी अमेरिका को यहाँ से एशिया से अलग करती है। ठीक है, फिर बाद में हमने दो जल संधियों के बारे में और पढ़ा था। एक थी हडसन जल संधि। हडसन जल संधि किस किस को जोड़ती है? तो हडसन जल संधि जो है हडसन की खाड़ी को जोड़ती है अटलांटिक महासागर से। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहते हैं। ठीक है, हडसन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। अलग किस किस को करती है? तो बैफिन द्वीप को कनाडा से अलग करती है। ठीक है, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। इंपॉर्टेंट कौन सी है? डेविस जल संधि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। यहाँ देखो का कनाडा और यहाँ देखो का ग्रीनलैंड। तो कनाडा को ग्रीनलैंड से तो अलग करती है और जोड़ती किस किस को है? तो बैफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है। बैफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है। ठीक है, फिर बाद में हमने दो और जल संधियों के बारे में पढ़ा, फ्लोरिडा जल संधि और युकाटन जल संधि। फ्लोरिडा जल संधि जो है क्यूबा को फ्लोरिडा से अलग करती है, और युकाटन जल संधि जो है वो क्यूबा को किससे अलग करती है? युकाटन प्रायद्वीप से अलग करती है, मैक्सिको में आया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका में ये जो टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप जो है, टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप के बीच में जो जल संधि है उसका नाम है मैगलिन जल संधि, स्ट्रेच ऑफ मैगलिन। ठीक है, ये किस किस को अलग करती है, किस किस को जोड़ती है? तो देखा हमने दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप से, और जोड़ती किस किस को है? तो प्रशांत महासागर को जोड़ती है अटलांटिक महासागर से, अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ठीक है, एक और छोटी सी जल संधि है, इसी महाद्वीप में थोड़ा सा मैं चूक विस्मृत हो गया था, वो देख लीजिए। आपको पता हो तो यहाँ पे आया अलास्का, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। उत्तरी अमेरिका 4 भागों में बटा हुआ है, अलास्का, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। तो ठीक है, तो आपको यहाँ पे है अलास्का, यहाँ पे कनाडा और यूएसए और मैक्सिको। ठीक है, तो ये है यूएसए और ये है कनाडा। ठीक है, यूएसए और ये कनाडा, अलास्का, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, अलास्का, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। ठीक है, तो यूएसए के पास में एक द्वीप आया है, आपको पता हो तो यूएसए के पास में एक द्वीप आया हुआ है। इस द्वीप का क्या नाम है? कई बार पूछा जाता है। ठीक है, एसएससी के पेपर में भी यहाँ से भी प्रश्न पुटअप हो रखा है ऑलरेडी। ये क्या है? इसका नाम है वैंकूवर द्वीप। क्या नाम है? वैंकूवर द्वीप
कहां पे स्थित है? याद रखना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्र में यहाँ पे आया हुआ है, मुख्य रूप से यूएसए के पास में आया हुआ है। तो अपन ये सोच सकते हैं कि यूएसए का इस पे अधिकार होगा, लेकिन नहीं साथियों, इस पे किसका अधिकार है? इस पे कनाडा का अधिकार है। ठीक है, तो इन यूएसए और वैंकूवर द्वीप के बीच में जो जल संधि है उसका नाम है जुआन डी फूका जल संधि। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बड़े एग्जामों में छोटी छोटी तथ्य पूछे जाते हैं, तो उसके लिए बता रहा हूं। क्या नाम है? जुआन डी फूका जल संधि। क्या नाम है? जुआन डी फूका। जुआन डी फूका जल संधि, जुआन डी फूका जल संधि। ठीक है, ये किस किस को अलग करती है? तो याद रखना यूएसए को वैंकूवर द्वीप से अलग करती है, यूएसए को वैंकूवर द्वीप से अलग करती है। प्रश्न ऐसे आएगा कि जुआन डी फूका जल संधि किस किस को अलग करती है? ठीक है, ऑप्शन एक अलास्का को कनाडा से, ऑप्शन 2 कनाडा को यूएसए से, ऑप्शन 3 यूएसए को मेक्सिको से, ऑप्शन 4 दक्षिणी अमेरिका को उत्तरी अमेरिका से। अब आप कहोगे मैं तो वैंकूवर का नाम ही नहीं बोला बीच में, तो आपको ये याद रखना है कि वैंकूवर पर अधिकार किसका है? कनाडा का अधिकार है। तो हो गया ना, कनाडा को किससे अलग करती है? यूएसए से अलग करती है। और डायरेक्ट अगर आ जाए कि हाँ वैंकूवर से यूएसए को अलग करती है, तो और कोई बड़ी बात ही नहीं। ठीक है, तो याद रखना क्या आपको, यूएसए को किससे अलग करती है? वैंकूवर से अलग करती है, जिसका नाम क्या है? जुआन डी फूका जल संधि के बारे में। तो हमने कितनी जल संधियों को पढ़ा? बहुत सारी जल संधियों के बारे में पढ़ा। सबसे पहली बेरिंग जल संधि, पहली बेरिंग जल संधि। ठीक है, दूसरी हमने कौन सी जल संधि पढ़ी? जुआन डी फूका जल संधि पढ़ी, डेविस जल संधि पढ़ी, और कौन सी यहाँ पे हडसन जल संधि पढ़ी, फ्लोरिडा पढ़ी, यूकाटन पढ़ी, मैगलिन पढ़ी, और भी बहुत सारी जल संधि है। लेकिन एक ही क्लास में बहुत ज्यादा पढ़ाना अगर हुआ तो फिर बात आपकी मिक्स हो जाएगी। मेरे तो कोई तकलीफ नहीं है, मुझे तो पता है लुजोन, फॉर्मेसा, वहां पे जापान द्वीप आए हुए, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु वगैरह। इसके अलावा यहाँ पे आईएएस से प्रश्न आईएएस में प्रश्न आया हुआ था कि सुमात्रा द्वीप यहाँ में सबसे ज्यादा निकटतम है, यहाँ पे कौन सी जल संधि है? ग्रेट जल संधि। लेकिन वो आपके लिए ज्यादा हो जाएगा, आप जितनी पढ़े है उसका आप नोट्स बना लेना और एक बार रीडिंग लगा लेना। ठीक है, आपके काम हो जाएगा। तक्षशिला क्लासेस से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।